हेलो व्यूवर्स, न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं हम लोग अपने चैनल पे। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं और आज हम लोग का टॉपिक है प्रोग्रेस रिपोर्ट रिजल्ट कार्ड। किसी भी स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए, इंस्टीट्यूट्स के लिए जो है वो रिपोर्ट कार्ड, रिजल्ट कार्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि वो स्टूडेंट के इवेलुएशन के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है, उसका प्रोग्रेस देखने के लिए काम आता है। तो हम लोग किस तरीके से एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएंगे, इसमें उसको आप लोग धीरे धीरे वीडियो में देखेंगे। और मेन मकसद ये है कि कोई एक प्रोग्रेस रिपोर्ट हमको बनाना नहीं है। मान लीजिए हमको 50 प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने हैं, 100 1000 बनाने हैं, तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट आप किस तरीके से इतने प्रोग्रेस रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, वो हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, बहुत ही यूजफुल वीडियो होने जा रहा है। मिस मत कीजिएगा, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिज़ाइन पार्ट में देखेंगे कि हम लोग डिज़ाइन किस तरीके से अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट का एक डिज़ाइन होगा। सबसे पहले हमारा क्या है कि रिक्वायरमेंट क्या है। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एक रिक्वायरमेंट सबसे पहला हमारा वो होता है। ठीक है, कि हमारा रिक्वायरमेंट हमको चाहिए क्या, तो हमारा डिज़ाइन क्या रहेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है ये सॉफ्टवेयर जो बना रहे हैं, ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसमें दो टूल्स का यूज़ करेंगे, दो सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। एक एम एस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं और एक एम एस एक्सेल का यूज़ कर रहे हैं। एम एस वर्ड का यूज़ हम लोग करेंगे डिज़ाइन पार्ट के लिए, जिसमें हम लोग प्रोग्रेस रिपोर्ट की डिज़ाइनिंग करेंगे। और एम एस एक्सेल में हमारा डेटाबेस रहेगा, मतलब कि स्टूडेंट्स का नाम, उसका क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, उसका सब्जेक्ट वाइज ग्रेड, टोटल मार्क्स, परसेंटेज। और वो डेटाबेस जो उसका एक्सेल में रहेगा, उस डेटाबेस को हम लोग वर्ड में फेच करेंगे, वर्ड में उसको अटैच करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, हम लोग सारा पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आपको एक डिज़ाइन दिखा दे रहे हैं कि हम लोग का प्रोग्रेस कार्ड का डिज़ाइन रहेगा। ऊपर में आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने स्कूल का नाम दिया हुआ है, एक डिज़ाइन। सबसे पहले एक बॉर्डर है, आप बॉर्डर देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने एक प्रोग्रेस कार्ड में बॉर्डर बना दिया है। बॉर्डर अच्छा लगता है तो इसलिए हम लोगों ने बॉर्डर एक बना दिया है। आप चाहे तो न भी बनाए, लेकिन बॉर्डर बनाना सही रहेगा प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए। और प्रोग्रेस रिपोर्ट आप 3 4 पेज का भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये एक पेज का सिंपल सा मैंने एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को बना करके इस प्रोजेक्ट में दिखाया है। स्कूल का नाम, स्कूल के बाद लोगो एक है, हर स्कूल का अपना एक लोगो होता है, तो आप अपना लोगो डाल सकते हैं। और नीचे में एड्रेस दिया हुआ है स्कूल का, फिर रिजल्ट कार्ड है, एंड देन एक लाइन दिया हुआ है, ये डबल लाइन है। डबल लाइन डालने का भी एक फॉर्मूला होता है, वो भी आपको प्रोग्रेस में जब हम लोग डिज़ाइन करेंगे तो आपको बता देंगे। उसके बाद रिजल्ट ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन 2024 सेशन 2023-24, ये हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे प्रोग्रेस कार्ड में। देन स्टेटस है, स्टेटस मीन्स पास है स्टूडेंट या फेल है स्टूडेंट, वो हमारा स्टेटस हो गया। देन रोल नंबर, रोल नंबर हमारा क्या होगा कि स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, वो हम लोग यहाँ पे चाहिए हमको इस बॉक्स में। एंड देन उसके बाद हम लोग ने 3 रो का एक टेबल लिया है, जिसमें नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर्स नेम, एंड देन क्लास एंड सेक्शन दिया हुआ है, ये हमको चाहिए। राइट साइड में एक फ़ोटो के लिए हम लोगों ने जगह दिया है, अगर आप चाहें तो फ़ोटो यहाँ पे चिपका सकते हैं। और अगर ऑटोमेटिक जनरेट फ़ोटो भी अगर आप करना चाहें तो ऑटोमेटिक प्रोग्रेस कार्ड में फ़ोटो आ जाएगा। अगर आप वो सारे फ़ोटो स्टूडेंट का एक सेल में डालेंगे उस तरीके से जैसे आपने मार्क्स डाला है, तो वहाँ से आप फेच करके फ़ोटो भी ऑटोमेटिकली आपका प्रोग्रेस कार्ड जब प्रिंट करेंगे, जनरेट करेंगे, तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बढ़ते हैं, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डाले हैं। तो सब्जेक्ट हम लोग ले लिए हैं यहाँ पे टोटल साइंस, एसएसटी, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथिली एंड उर्दू। देन उसके बाद टोटल मार्क्स है, पासिंग मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड ग्रेड। तो ये सारा जो है आपका डेटाबेस में ये सारा चीज़ चाहिए, तभी आपका डेटाबेस से फेच होकर के मार्क्स जो है आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट में दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम लोग को एक डिज़ाइन कर लेना है टेबल, हम लोग टेबल डिज़ाइन करेंगे, आप लोग को दिखाएंगे किस तरीके से टेबल डिज़ाइन करेंगे। अभी आप लोग को जस्ट दिखा रहे हैं कि किस तरह का हम लोग का होगा। लास्ट में टोटल करके है, देन उसके बाद एक छोटा सा टेबल है जिसमें परसेंटेज है, फाइनल ग्रेड है, एंड रैंक इन क्लास है। ये तीनों चीज़ है।
इसके बाद आपको फाइनली लास्ट में रिजल्ट है, उसके बाद रिमार्क्स बाई क्लास टीचर है, सिग्नेचर ऑफ क्लास टीचर है, सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल है, एंड डेट है, डेट के बाद कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, एंड देन लास्ट में नोट में दिया हुआ है कि दिस रिजल्ट इज अकॉर्डिंग टू द एनुअल एग्जामिनेशन 2024, दिस इज अ कंप्यूटर जनरेटेड रिजल्ट कार्ड। तो हम लोग का ये एक सिंपल सा डिज़ाइन है, ये इसी डिज़ाइन को हम लोग अभी बनाएंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि ये डिज़ाइन किस तरीके से बनेगा MS वर्ड में। चलिए, तो हम लोग अपने सेकंड पार्ट डिज़ाइनिंग पार्ट में चले जाते हैं। थोड़ा सा डेटाबेस भी इससे पहले आप लोग को दिखा देते हैं कि हम लोग का डेटाबेस किस तरीके का रहेगा। तो हम लोग इसको क्लोज एक बार कर लेते हैं और डेटाबेस देख लेते हैं हम लोग अपना कि हम लोग कौन से डेटाबेस से इसको डेटा से कनेक्ट करेंगे हम लोग डेटाबेस से। तो ये एक्सेल का एक डेटाबेस है, सॉरी कंट्रोल V नहीं, कंट्रोल C करके डेस्कटॉप पे हम लोगों ने जो फोल्डर बनाया है उसमें हम लोग इसको पुट कर देते हैं। पुट कर देने के बाद रिप्लेस मार देते हैं यहाँ पे, एंड देन इसको ओपन कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा हम लोग कर देते हैं प्रोग्रेस कार्ड को। ऑलरेडी छोटा है ये, तो हम लोग इसको सिंगल लाइन में कर लेते हैं, इसको फॉर्मेटिंग करके इसको हम लोगों ने कर लिया, बढ़ा लेते हैं। अब ये हम लोग डेटाबेस अपना देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने के लिए डेटाबेस में अपना डेटा रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक डेटा नहीं रहेगा तो आपके वो रिज़ल्ट कार्ड में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, आप एक रिज़ल्ट कार्ड, एक रिपोर्ट कार्ड अगर आप बनाइएगा और सबका स्टूडेंट का मार्क्स उसमें डालेंगे, मान लीजिए ये आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट है। अब इस प्रोग्रेस रिपोर्ट में एक एक स्टूडेंट का नाम डालकर, फादर का नाम डाल करके, और इसमें अगर आप डालेंगे सारे सब्जेक्ट का मार्क्स, सारा रिज़ल्ट, तो आपको एक रिज़ल्ट कार्ड तैयार करने में 1 घंटा लग जाएगा। तो इसी चीज़ को कम कम्बरसम करने के, मतलब ईजी करने के लिए हम लोग डेटाबेस से इसको कनेक्ट करेंगे। डेटाबेस में हम लोग पहले डेटा डाल देंगे और डिज़ाइनिंग पार्ट हम लोग करेंगे और देन कनेक्ट कर देंगे डेटाबेस से। तो डेटाबेस में हम लोग को क्या क्या चाहिए, तो डेटाबेस में हम लोग को रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, ये तो आ ही जाएगा। स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर साइंस का मार्क्स है, साइंस, SST, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथिली, उर्दू, देन टोटल मार्क्स देख पा रहे हैं आप लोग। परसेंटेज है, क्लास एंड सेक्शन, इसका नीड नहीं है इसीलिए हुआ है। ग्रेड है, ये ग्रेड सब्जेक्ट वाइज है। देखिए पहला ग्रेड जो है ये साइंस का ग्रेड है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, साइंस कर दीजिए। ये साइंस का ग्रेड है। देन साइंस के ग्रेड के बाद हम लोग का SST का ग्रेड है। SST के ग्रेड के बाद हम लोग का मैथ्स का ग्रेड है। मैथ्स के ग्रेड के बाद हम लोग का इंग्लिश का ग्रेड है। ENG लिख देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं इसको, ENG। ठीक है, इंग्लिश के ग्रेड के बाद हम लोग का कौन सा है, हिंदी का ग्रेड है, तो हम लोग HIN हिंदी लिख देते हैं। हिंदी ग्रेड के बाद हम लोग का क्या है, मैथिली ग्रेड है, तो MAI कर देते हैं। एंड देन फाइनल ग्रेड जो है, फाइनल नहीं, लास्ट ग्रेड जो है वो उर्दू का है, तो URD कर देते हैं और थोड़ा सा इसको रैप अप कर देते हैं हम लोग, तो सब दिख जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेड सारे सब्जेक्ट वाइज का हम लोग किया है। ये ग्रेड कैसे बनाया है हम लोग उस पर एक वीडियो भी बना देंगे कि ग्रेड किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, हर स्कूल का अपना अपना ग्रेड होता है। यहाँ पे एक बार देख लीजिए ग्रेड का, फ़ोटो को हम लोग रिमूव कर देते हैं, फ़ोटो का रिक्वायरमेंट यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे देखिए ग्रेड हम लोग किस तरीके से बनाए, अगर मोर देन 90% है तो ग्रेड A+, 80 to 89 है तो A, 70 to 79 B+, 60 to 69 B, 50 to 59 C+, 40 to 49 C, लेस देन 40 D। तो हम लोगों ने क्या किया है सर, इस ग्रेड से हम लोगों ने मार्कशीट बनाई है। तो आप ग्रेड चेंज भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है अलग अलग स्कूल का। बहुत से स्कूल प्लस वाला ग्रेड नहीं रखते हैं, डायरेक्ट ABCD रखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ग्रेड में आ गए, तो यहाँ पे आपका साइंस का ग्रेड आ गया, उसके बाद SST का, मैथ्स का, इंग्लिश का, हिंदी का, मैथिली का, उर्दू का, देन फाइनल ग्रेड। ये पांचों ग्रेड को, 6 ग्रेड को मिला करके एक फाइनल ग्रेड बना है।
और फाइनल ग्रेड के बाद रैंक है, और रैंक के बाद आपका रिजल्ट है। हम लोग इसको रोल नंबर वाइज सॉर्ट किए हुए हैं। यहाँ देखिए रोल नंबर वाइज 1 2 लेकर के सेक्शन बी है ये, सॉरी हम लोग सेक्शन ए में आते हैं। सेक्शन ए हमारा रोल नंबर वाइज हम लोग सॉर्ट कर लेते हैं इसको, क्योंकि हम लोग सेक्शन ए में ही काम करेंगे, सेक्शन बी में नहीं करेंगे। अब किसी पे भी कर सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेक्शन ए में ही करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो सेम चीज़ है जो बी में थी वो यहीं पे है, ग्रेड में हम लोग वहाँ पे ऐड कर दिए थे, यहाँ पे नहीं है तो हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में चले जाते हैं और ग्रेड जितना भी हम लोगों ने यहाँ पे कंट्रोल सी करके रिपोर्ट ग्रेड में, यहाँ ग्रेड में डाल देते हैं वी करके। अब देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली सेम वही चीज़, सेम आपको जो है जो हम लोग का कॉलम हेडर्स है, यही कॉलम हेडर्स मेन है, यही हम लोग को रिपोर्ट कार्ड में हम लोग को यही चीज़ चाहिए, चाहे रोल नंबर, चाहे क्लास, सेक्शन, स्टूडेंट का नाम, फादर का नाम, साइंस का मार्क्स, SST, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथिली, देन ग्रेड हमको चाहिए, ग्रेड के बाद हमको फाइनल ग्रेड भी चाहिए, रैंक भी चाहिए एंड रिजल्ट भी चाहिए। तो ये हम लोग का एक डेटाबेस है, ये आपको पहले तैयार कर लेना पड़ेगा डेटाबेस आपके क्लास का, सेक्शन का। चाहे तो आप एक क्लास का भी कर सकते हैं, चाहे तो आप पूरे क्लास के सारे सेक्शन का ABC का कर सकते हैं अगर 3 सेक्शन है, चाहे तो आप पूरे स्कूल का 1 से 12 क्लास तक जितने भी सेक्शन है सबका डेटाबेस आपको तैयार कर लेना पड़ेगा। सबका कल तैयार कर लेंगे, डिज़ाइन एक रखेंगे, तो आप एक बार में सारा, मान लीजिए 1200 स्टूडेंट आपके स्कूल में है तो 1200 स्टूडेंट का प्रोग्रेस कार्ड आपका जनरेट हो जाएगा मिनट्स में, आपको टाइम भी नहीं लगेगा सिर्फ। लेकिन आपको डेटाबेस इस तरीके से तैयार कर लेना है सारे स्टूडेंट के डिटेल्स के साथ, उसका मार्क्स एक्सेल में, तभी आपका जो है आप डिज़ाइन के साथ उसको रेडी कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देख लिए, डेटाबेस भी देख चुके हैं हम लोग, डेटाबेस पे नहीं वर्क करेंगे, डिज़ाइनिंग पार्ट पे आते हैं। डिज़ाइनिंग पार्ट हम लोग सिखाएंगे थोड़ा सा आपको कि कैसे हम लोग डिज़ाइन करेंगे, और उसके बाद किस तरीके से अटैच करके प्रोग्रेस रिपोर्ट हम लोग फाइनल करेंगे। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट कहीं पे भी होगा वो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कमेंट को क्लियर करेंगे, एक एक कमेंट देखेंगे, और कहीं भी किसी को प्रॉब्लम होगा तो उसको सॉल्यूशन देंगे किसी भी तरीके से, चाहे मेल के माध्यम से सॉल्यूशन हो, व्हाट्सएप के माध्यम से सॉल्यूशन हो, किसी भी माध्यम से सॉल्यूशन हो, कोई इशू नहीं होगा। मेरा मोबाइल नंबर भी है, उस पर भी फ़ोन कर सकते हैं, कोई ऐसी मनाही नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक डिज़ाइन करते हैं सेम टू सेम फॉर्मेट और चलते हैं। हम लोग एक फ़ोल्डर बना लिए हैं, फ़ोल्डर में हम लोगों ने डाटाबेस कॉपी करके रख लिया है, रिव्यू हटा दीजिए यहाँ से। तो यहाँ पे हम लोग अपना एक फ़ोल्डर डेस्कटॉप पे बना लिया है, प्रोजेक्ट स्कूल रिपोर्ट कार्ड करके, उसके अंदर डेटाबेस हम लोगों ने कॉपी करके रख लिया है जो पहले से हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद हम लोग एक सेकेंड, राइट क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक ले लेते हैं न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। ओके, वर्ड डॉक्यूमेंट आ गया, वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम हम लोग दे देते हैं रिजल्ट कार्ड डिज़ाइन। ठीक है, ये डिज़ाइन में हम लोग आ गए और डिज़ाइन को हम लोगों ने ओपन कर लिया, ये हम लोग का वर्ड ओपन हो चुका है। अब हम लोग का डिज़ाइनिंग पार्ट स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम एक बॉर्डर देंगे, जिस तरीके से हम लोग के इस पार्ट में हम लोगों ने बॉर्डर दिया हुआ था उस तरह से हम लोग एक बॉर्डर दे देंगे। तो जैसे हम लोग ये रिपोर्ट कार्ड देख पा रहे हैं तो इसमें बॉर्डर दिया हुआ है इस तरीके से, तो हम लोग भी अब नए अपने रिपोर्ट कार्ड में एक बॉर्डर देंगे। बॉर्डर कैसे दिया जाता है, तो हम डिज़ाइन पार्ट में जाएंगे। डिज़ाइन पार्ट में जाने के बाद क्या जाएंगे, देखिए राइट साइड में पेज बॉर्डर करके ऑप्शन दिया गया है, उस पर जाएंगे। देन सबसे नीचे में आप देखिएगा पेज बॉर्डर वाले में तो कस्टम रहेगा, कस्टम में जाइएगा, फिर आर्ट में जाइएगा। देखिए आर्ट में जाने के बाद बहुत सारे बॉर्डर्स आ गए हैं, आप इसमें कोई भी बॉर्डर दे सकते हैं। तो हम लोग एक बॉर्डर डिज़ाइन, एक सिंपल सा बॉर्डर यहाँ पे कोशिश करते हैं कि यहाँ पे एक सिंपल सा बॉर्डर हम लोगों ने ये वाला सेलेक्ट किया और ये वाला बॉर्डर यहाँ पे दे दिया। तो ये बॉर्डर थोड़ा ठीक लग रहा है, तो इसी बॉर्डर को हम लोग फाइनली जो है इस रिपोर्ट कार्ड के लिए रखते हैं। ये हम लोग का पेज बॉर्डर हो गया। तो पेज बॉर्डर भी किस तरह से लेना है आप लोग सीख गए होंगे। अगर किसी को डाउट होगा तो इसको री चला करके आप वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि पेज बॉर्डर हम लोग किस तरीके से डालते हैं। और डिज़ाइनिंग भी चेक कर सकते हैं, दुनिया भर का डिज़ाइनिंग है, आपको क्या चाहिए
वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग स्कूल का नाम देंगे, तो नाम थोड़ा बोल्ड होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जा करके राइट साइड में देखेंगे वर्ड आर्ट करके एक ऑप्शन होगा। वर्ड आर्ट में आइएगा तो थोड़ा बोल्ड करके स्कूल का नाम आ जाता है। हम लोग एक ब्लू कलर का ले लेते हैं, नहीं तो ये कलर देख लेते हैं, ये कलर ठीक लग रहा है। और एक डमी स्कूल का नाम दे देते हैं, गांधी पब्लिक पब्लिक स्कूल। इसको ध्यान से देखते रहिएगा, इसमें क्या है कि बहुत सी ऐसी चीज़ बताएंगे आपको जो आपके काम आएगी। तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसको सेंटर अलाइन कर लेंगे। ठीक है, देखिए सेंटर अलाइन हो गया, एक लाइन में बीच में आ गया ये। अब इसके बाद हम चाह रहे हैं कि गांधी पब्लिक स्कूल सीधा ना होकर के थोड़ा कर्व हो। ठीक है, ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ झुका रहे। तो हम लोग कैसे कर्व करेंगे, कर्व करने के लिए हम सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले इस वर्ड आर्ट को, और ऊपर में आप देख सकते हैं मेन्यू में एक शेप फॉर्मेट करके ऑप्शन आ गया है। उस शेप फॉर्मेट के नीचे आप आइएगा वर्ड आर्ट के, तो ये आपका टेक्स्ट इफेक्ट्स है। देखिए टेक्स्ट इफेक्ट्स, इस टेक्स्ट इफेक्ट्स में आइएगा और इसमें ट्रांसफॉर्म में आ जाएंगे आप। ट्रांसफॉर्म में आने के बाद फॉलो पाथ में आइएगा, तो देख पा रहे हैं कि आपका कर्व, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग लेते हैं, हम लोग को इसी तरीके का चाहिए। तो हम लोग इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा कर्व को देखिए नीचे ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं, ज़्यादा ठीक नहीं लगेगा। इतना गांधी पब्लिक स्कूल कर लिया हम लोगों ने, तो ये हम लोग का स्कूल का नाम जो है ऊपर से कर्व ही हो गया। तो कैसे कर्व करेंगे आप लोग देख लिए हैं। आप लोग फिर से रीच चला करके देख सकते हैं, अगर कर्व नहीं सीख पाए हैं तो उसको रीच, वीडियो को रिकला थोड़ा सा बैक कर लीजिए और फिर से देख लीजिए कि किस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि किसी भी स्कूल का एक लोगो होता है, तो लोगो हम लोग डालेंगे। लोगो पर्टिकुलर देखिए, अगर आपका लोगो पहले से डिज़ाइंड है, कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, तो आप डायरेक्ट इंसर्ट में जा करके, पिक्चर में जा करके, जहाँ पे सेव किए हुए हैं लोगो, डायरेक्ट लोगो ले सकते हैं। ठीक है, या तो डेस्कटॉप पे होगा या डाउनलोड्स में होगा, डॉक्यूमेंट्स में होगा, कहीं भी जा करके आप उस लोगो को ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास नहीं है वो लोगो, तो आप डायरेक्ट इस पार्ट में जाइएगा शेप में, या शेप में जा करके कोई भी लोगो एक ले सकते हैं। तो हम लोग एक सिंपल लोगो पहले जो बनाए हुए हैं वही एक ले लेते हैं। ये एक लोगो हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, तो ये लोगो एक ले लेते हैं इस तरह का। और ये देखिए डार्क है, तो डार्क को थोड़ा सा हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ऊपर रिबन में जा करके इसको ब्लैंक कर देते हैं। ब्लैंक करने के बाद इसमें हम लोग इंसर्ट टेक्स्ट कर देंगे, ऐड टेक्स्ट में जाएंगे, और स्कूल का नाम जो है वो गांधी पब्लिक स्कूल है, तो हम लोग जीपीएस कर देते हैं। ठीक है, जीपीएस मुंबई, जीपीएस मुंबई करेंगे, अच्छा लगेगा ये। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, नहीं तो इसमें नहीं आएगा ये। जी हाँ, अब जीपीएस मुंबई करके आ रहा है। थोड़ा सा छोटा करना होगा इसको, थोड़ा बड़ा हो गया है। एक मिनट, इसको सेंटर में ले लेते हैं लोगों को, और थोड़ा सा आई थिंक ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, तो इसको तो थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। मुंबई नाम लेने में ये बड़ा हो जा रहा है, डेट इज़ द मेन थिंग। तो ये हम लोगों ने लिया, इसको बोल्ड कर लिया हम लोगों ने। बोल्ड करने में थोड़ा अच्छा कलर देना चाहें तो कलर भी दे सकते हैं। हम लोग कलर एक देंगे इसको अभी यहाँ पे, और टेक्स्ट कलर दे देते हैं, एक इस कलर का दे देते हैं। ठीक है ना, अगर अंडरलाइन करना चाहें तो अंडरलाइन भी हो जाएगा। ये हम लोग का एक लोगो हो चुका है, और लोगो आप देख सकते हैं जीपीएस पब्लिक स्कूल के नीचे एक लोगो हो गया। अब लोगो के नीचे हम क्या दे सकते हैं, लोगो के नीचे हमको एक एड्रेस देना होगा। लोगों के नीचे हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने उस डिज़ाइन में क्या किया है। तो एड्रेस हम लोग का दिया हुआ है, तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एक एड्रेस देंगे। एड्रेस देने के लिए क्या क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए नीचे में, एंड एड्रेस यहाँ पे दे दीजिए। एक डमी एड्रेस दे देते हैं, जेवियर स्ट्रीट, कोलाबा, मुंबई 31 करके।
हम लोगों ने एक एड्रेस दे दिया, इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, इसका फॉन्ट 12 कर देते हैं, थोड़ा बड़ा, ठीक है। एंड इसको हम लोग क्या करते हैं कि टेक्स्ट को वाइट कर लेते हैं, बैकग्राउंड इसका ब्लैक कर देते हैं, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा ये। और इसको बैक साइड जा करके फिर इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं, तो ये हमारा सेंटर अलाइनमेंट हो गया। सेंटर अलाइनमेंट हो जाने के बाद फिर नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या था, यहाँ भी हम लोग एक डबल क्लिक करेंगे और रिजल्ट कार्ड, रिजल्ट कार्ड करेंगे। रिजल्ट कार्ड करने के बाद थोड़ा सा इसको बोल्ड करेंगे रिजल्ट कार्ड को, और रिजल्ट कार्ड को 14 कर देते हैं, और इसको बैक करके जेवियर स्ट्रीट के नीचे ला करके इसको भी सेंटर अलाइन कर देते हैं, तो ये हमारा रिजल्ट कार्ड भी लिखा गया। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और बड़ा करना चाहें, रिजल्ट कार्ड को हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा और बड़ा हो, तब और थोड़ा सा ठीक लगना चाहिए यहाँ। ये रिजल्ट कार्ड हो गया, तो ये ऊपर का पार्ट ऑलमोस्ट हम लोग रेडी कर चुके हैं। अब हमको एक जो है बॉर्डर देना है कि ऊपर के पार्ट से अलग करना है, तो हम बताए थे कि हम आपको डबल लाइन दिखाएंगे किस तरीके से करते हैं। तो एक एंटर मारेंगे, आप नीचे आ गए। अब आपको मान लीजिए डबल लाइन देना है, तो आप इस तरीके से डबल लाइन दे नहीं पाएंगे, तो उसका एक फॉर्मूला क्या है कि इज इक्वल टू, एक बार दबाएंगे, दो बार दबाएंगे, तीन बार दबाएंगे और एंटर मारेंगे, तो देखिए आपका डबल लाइन आ गया जो आपके ऊपर के पार्ट को अलग कर चुका है। तो ये एक फॉर्मूला याद रखिएगा, इज इक्वल टू यूज़ करके 3 बार। और इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं डैश में, इज इक्वल टू में, वो बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट अभी एक डबल लाइन देने के लिए हम लोगों ने दिखा दिया कि किस तरीके से डबल लाइन 3 बार आपने किया और डबल लाइन यहाँ पे आ गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या था, एक बार थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 2 बॉक्स डाला हुआ है जिसमें स्टेटस रोल नंबर है, एंड देन फिर एक टेबल है, और उसके बाद फोटोग्राफ का बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा डबल क्लिक मारेंगे और इंसर्ट में एक टेबल में जाएंगे, और इस टेबल को हम लोग दे देंगे यहाँ पे, जो हम लोग का स्टेटस के लिए रहेगा, ठीक है। एंड देन इस टेबल को ही कॉपी करेंगे, इस टेबल को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग नीचे में इसको पेस्ट कर देंगे और इसको इसके अलाइनमेंट में ले आएंगे, ठीक है। इसके अलाइनमेंट में ले आएंगे तो हम लोग का ये हो गया। इसमें एक बार देख लेते हैं कुछ। देखिए यहाँ पे रिजल्ट ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन 23-24 लिखा हुआ है, तो ये भी हम लोग यहाँ पे लिख दे देते हैं, इसलिए हम लोगों ने स्पेस भी छोड़ा हुआ है, ठीक है। रिजल्ट ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन 2024 डैश दे करके सेशन 2023-24, ये आपने दे दिया। और ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो हम लोग इसको 16 से 14 करके देखते हैं। 14 ठीक है, तो और सेंटर अलाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इतना पार्ट तैयार हो चुका है। और इसमें हमारा, अब हम इसमें क्या देंगे, स्टेटस, और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे। हम लोग स्टेटस वाले में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए कलर फिल करने का ऑप्शन है, तो हम लोग सेफ्रन कलर फिल कर देंगे। अच्छा लग रहा है सेफ्रन, इसी तरीके से राइट क्लिक करके यहाँ भी सेफ्रन दे देंगे। तो ये हमारा ऊपर का दोनों रेडी हो चुका है। और अब हम लोग नीचे आ चुके हैं। नीचे फिर हम लोग इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट टेबल करके हम लोग 3-4 कॉलम दे देते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ का भी कॉलम दे देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये हम लोग आ गए। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। देन फादर्स नेम, देन मदर्स नेम, देन डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं, देन क्लास, एंड देन यहाँ पे हम लोग सेक्शन दे देते हैं। इतना चीज़ हम लोगों ने ऐड कर दिया है। और इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, और ये सारे फील्ड को हम लोग अब मर्ज कर देते हैं। कैसे मर्ज करेंगे,
राइट क्लिक कीजिए, मर्ज सेल्स कीजिए, तो नेम ऑफ स्टूडेंट इसमें आ जाएगा। सेम यही कहानी आपको सभी के साथ कर देनी है, मर्ज कर दीजिए। फिर मदर्स नेम में भी मर्ज कर दीजिए, देन डेट ऑफ बर्थ में भी मर्ज कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ एक बार हम लोग डेटाबेस में देख लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है क्या? डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया हुआ है, तो डेट ऑफ बर्थ हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हम लोग हटा देते हैं क्योंकि डेट ऑफ बर्थ हमारे इसमें नहीं है। जब आपके डेटाबेस में डेट ऑफ बर्थ रहेगा तब आप डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं। मदर्स नेम दे दिया आपने। मदर्स नेम के बाद क्लास है एंड सेक्शन है, तो ये यहाँ पे भी ठीक है। अब हम लोग कलर चेंज कर देते हैं, फिल जैसे हम लोगों ने किया था, राइट क्लिक करके फिल करते जाएंगे। एकदम इजीली फिल होता है, कोई इशू नहीं है। मदर्स नेम ये पूरा हुआ नहीं, 1 मिनट। हो गया ये फिल। देन क्लास हम लोग कर लेते हैं फिल, एंड देन सेक्शन हम लोग कर लेते हैं फिल। तो ये हम लोग का टेबल हुआ, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको साइज यही रखना पड़ेगा, बट आपको थोड़ा सा छोटा, इसको थोड़ा सा बढ़ाइए। ठीक है, एंड देन इसको थोड़ा सा घटाइए कि हम लोग यहाँ पे एक फ़ोटो का ऑप्शन रख सकें। और सेक्शन भी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए क्योंकि क्लास आएगा वहाँ पे, तो क्लास के लिए भी जगह चाहिए। सेक्शन के लिए थोड़ा चाहिए, तो थोड़ा ठीक लगने के लिए इसको दे दिया। और यहाँ पे भी हम लोग एक टेबल, नीचे आइए, और एक टेबल यहाँ पे हम लोग इंसर्ट, एक सिंपल सा टेबल कर देते हैं फ़ोटो के लिए। देखिए, एक कॉलम एक रो का टेबल है ये। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए इस तरह से, और इसको उठा करके आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, पुट कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए एफिक्स फोटो। ये आपका हो गया। इसको सेंटर अलाइन कर दीजिए, होम में जाकर ही जाइए, सेंटर अलाइन कर दीजिए। तो ये आपका डिज़ाइनिंग पार्ट जो है ये ऊपर का हो चुका है। अब हम लोग नीचे में फाइनल जो हम लोग मार्क्स के लिए डिज़ाइन करेंगे उस पे चलते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या दिया था। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ये वाले पार्ट को, Ctrl+C, और यहाँ पे हम लोग ने कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया। द कैंडिडेट ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, 12 कर देते हैं, छोटा लग रहा है। द कैंडिडेट्स ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग मार्क्स इन द एनुअल एग्जामिनेशन 2024। अब ये हम लोग आ गए। अब हम लोग यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करेंगे जिसमें फाइनल टेबल में हम लोग का मार्क्स वगैरह रहेगा। तो इसमें कॉलम दे देते हैं। क्या क्या कॉलम रहेगा हमारा? सबसे पहला कॉलम रहेगा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या रहेगा? टोटल मार्क्स। ठीक है, देन पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स के बाद क्या रहेगा? ऑब्टेन्ड मार्क्स। और ऑब्टेन्ड मार्क्स के बाद फाइनल क्या रहेगा? ग्रेड। अब ये सब्जेक्ट वाइज ग्रेड रहेगा तो कोई उसमें इशू नहीं है। अब हम लोग सब्जेक्ट ले लेंगे। कौन कौन सा सब्जेक्ट है हमारा? साइंस, SST, यहाँ देख लीजिए एक बार क्या है, SST, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथिली, उर्दू। अब मैथ्स के बाद हम लोग का क्या था? 1 मिनट। मैथ्स के बाद इंग्लिश, हिंदी, मैथिली, उर्दू। इंग्लिश, हिंदी, मैथिली, उर्दू। इंग्लिश, हिंदी, मैथिली, उर्दू। ये आपने सारा ले लिया। एक और हम लोग टैब ऐड कर देते हैं टोटल के लिए, और यहाँ पे ग्रैंड टोटल कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको सबको 100 मार्क्स यहाँ से दे देते हैं। 1 मिनट। 100 इस 100 को कॉपी किया,
सारे सेल को एक बार सेलेक्ट किया लास्ट तक और ये कंट्रोल V कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ से हटा देते हैं और ये सेंटर अलाइन इसको भी कर देते हैं। टोटल मार्क्स में हम लोग 600 देते हैं, 700 नहीं देते हैं। हालांकि 7 सब्जेक्ट है, लेकिन हिंदी और मैथिली क्या है कि जो हिंदी लेगा वो मैथिली नहीं लेगा, जो मैथिली लेगा वो मैथिली और उर्दू जो है वो ऑप्शनल है 2 आदमी के लिए। जो मैथिली लेगा वो उर्दू नहीं लेगा, जो उर्दू लेगा वो मैथिली नहीं लेगा। तो सबका 100 मार्क्स घट जाएगा, तो 600 मार्क्स करेगा रहेगा। पासिंग में इसको हम लोग ऊपर का फॉर्मेट को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। चलिए, ऊपर का फॉर्मेट हम लोग ठीक कर चुके हैं। एंड सब्जेक्ट को पासिंग मार्क्स कितना हम लोग रखते हैं, तो 30 रखते हैं पासिंग मार्क्स। और इसको कॉपी कर लेते हैं 30 को, और इसको नीचे तक पेस्ट कर देते हैं एंड देन सेंटर अलाइन कर देते हैं। ये आपका डिज़ाइनिंग यहाँ पे हो गई। ऑब्टेन्ड मार्क्स हम लोग छोड़ते हैं, वो हम लोग डेटाबेस से खींचेंगे। ग्रेड हम लोग डेटाबेस से खींचेंगे। तो हम लोग कलर कर देते हैं ऊपर वाला पार्ट को। कलर जिस तरह से हम लोगों ने किया था सैफरन, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और इसको लेआउट को आप डिज़ाइन सेंटर अलाइन कर देते हैं इसको, ठीक है ना। एंड ग्रैंड टोटल पार्ट भी जो हमारा है, ग्रैंड टोटल पार्ट को भी हम लोग राइट क्लिक करके इसको भी कलर चेंज कर देते हैं। देखिए ये अच्छा लग रहा है। तो ये हमारा मार्क्स का भी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। मार्क्स का पार्ट कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक टेबल इंसर्ट और करेंगे। उस टेबल में हमारा इस टेबल को स्पेस हमारा कम होता जा रहा है, जिसको हम लोग बाद में इसको करके 1 पेज में करेंगे। लेकिन अभी हम लोग अपने डिज़ाइन में चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग की इस पार्ट में क्या क्या था। परसेंटेज, फाइनल ग्रेड एंड रैंक इन क्लास। तो यहाँ पे आप जो है परसेंटेज, उसके बाद फाइनल ग्रेड था आई थिंक, एंड रैंक इन क्लास था ना। फाइनल ग्रेड एंड रैंक इन क्लास। तो यहाँ पे फाइनल ग्रेड एंड यहाँ पे रैंक इन क्लास। स्पेलिंग यहाँ पे ठीक कर लीजिए, गलत हो गया है, बी हटा दीजिए। तो ये आपको ख़त्म हो गया। ये आप होम में चले जाइए एक बार, कैलिबरी में आ रहा है ये। दिस इज़ कैलिबरी एंड दिस इज़ 16 एंड दिस इज़ 16। ओके, ठीक है। हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कितना कितना हम लोग फ़ॉन्ट लिए हैं। यहाँ पे 12 फ़ॉन्ट है, 12 फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट को हम लोग थोड़ा सा 12 कर देते हैं यहाँ भी, तो हम लोग को स्पेस भी होगा एंड बेटर भी रहेगा। फ़ॉन्ट 12 कर देते हैं एंड लेआउट में जा कर के इसको सेंटर में करके लेफ़्ट अलाइन कर लेते हैं। लेफ़्ट अलाइनमेंट होना चाहिए, अब ठीक है। एंड सेम यहाँ भी 12 कर लेते हैं। 12 कर लिया, चलिए ठीक है। एंड देन यहाँ भी 12 हम लोग 12 कर लेते हैं, तो बराबर हमारा हो जाएगा। चलिए 12, लेकिन फिर उसके बाद हम लोग का ये 3 हो गया। यहाँ पे एक और हम लोग सेल डालेंगे। कॉपी कर लेते हैं एक सेल को, यहाँ से कंट्रोल C करके सेल को कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ से उठा करके हम यहाँ पे इसको एक फाइनल रिज़ल्ट के लिए यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उठा के दे देते हैं और यहाँ पे रिज़ल्ट, ठीक है। ये रिज़ल्ट हमारा हो गया और रिज़ल्ट को भी हम 12 में ही डाल देते हैं और थोड़ा सा इसको नीचे हम लोग कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए ये रिज़ल्ट हो गया। तो ये पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। इस पार्ट के नीचे हम लोग आएंगे, देन क्या आएगा, रिमार्क्स बाय क्लास टीचर। देन यहाँ पे स्पेस देने के बाद सिग्नेचर ऑफ क्लास टीचर, टैब देते हैं सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल
थोड़ा सा पीछे करिए और सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट आइए, और हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा उठना पड़ेगा। उठने के लिए हम लोग को लोगो इज टेकिंग टू मच प्लेस, लोगो को हम लोग को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। तो हम लोग जीपीएस का मुंबई हटा देते हैं, बाद में हम लोग इसको देखेंगे। हम लोग को डिज़ाइन करना है तो इसको, हाँ अब लोगो थोड़ा सेंटर, हाँ ये लोगो का साइज ठीक भी लग रहा है, और इसको सेंटर में एकदम कर दिया है लोगो को। और ये अब एक मिनट रुक जाइए। इसको ऊपर कर लीजिए एंड स्कूल को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, अब सही दिख रहा है। ठीक है, लोगो भी हो गया है। अब स्पेस थोड़ा सा हम यहाँ और ऊपर कर लेते हैं। चलिए, थोड़ा सा स्पेस हमारा ऊपर आया, इसको और थोड़ा सा उठा देते हैं, यहाँ से सटा देते हैं। और रिज़ल्ट जो है, रिमार्क्स को जो है नीचे कीजिए, एंड रिज़ल्ट जो है ये नीचे पार्ट में होना चाहिए। तो रिज़ल्ट को हम लोग नीचे पार्ट में थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब रिमार्क्स बाय क्लास टीचर, सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल, ये सब छोटा करना होगा। 16 का है तो 12 कर देते हैं। ठीक है, एंड इसको थोड़ा सा इधर ले जाते हैं। नेक्स्ट जो है डेट, डेट दे देते हैं आज का डेट, जैसे 21/5। जो डेट दीजिएगा सारे प्रोग्रेस रिपोर्ट पे सेम डेट ले लेगा। एंड देन यहाँ पे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन करके होगा, तो साइन यहाँ पे भी आपका हो जाएगा। टैब दे देते हैं, थोड़ा सा आगे कर देते हैं। सेंटर पे आ चुका है। अब हम लोग एक स्पेस और देंगे और नोट लिख देंगे। नोट हम लोग वहाँ से कॉपी कर लेते हैं, लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो ये वाले में हम लोग नोट डाले हुए हैं, पकड़ेंगे यहाँ से कंट्रोल सी लेकर के, कंट्रोल वी में यहाँ पे हम लोग नोट यहाँ पे दे देंगे। थोड़ा सा लगता है बड़ा हो गया है, नहीं नोट 2 बार हो गया, इसलिए बैक कर लिया, नोट आ गया। अब हम लोग एक पेज में इसको कर लेते हैं। वेट, नोट को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, बैक कीजिए इसको, एक मिनट। एक पेज में हमको करना है। चलिए, एक पेज में हमारी डिज़ाइनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसको देख लीजिए आप लोग, किस तरह से हम लोगों ने डिज़ाइन कर लिया है इस पेज को। अब हम लोग को इस पेज में डेटाबेस से उठा करके मार्क्स डाल देना है, तो हम लोग का रिपोर्ट कार्ड जनरेट हो जाएगा। तो ये हम लोग इस पार्ट को कंप्लीट कर लिए हैं। अब डेटाबेस पार्ट की तरफ हम लोग चलते हैं और डेटाबेस से इसको कनेक्ट करेंगे। ओके, तो डेटाबेस को एक बार फिर से हम लोग देख पा रहे हैं। डेटाबेस देख लीजिए कैसा है। हम लोग सेक्शन ए से कनेक्ट करेंगे। सेक्शन ए में सारा चीज़ दिया हुआ है, ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। जो भी ऊपर में आपको कॉलम हेडर दिया हुआ है, यही कॉलम हेडर का डेटा आपको उसमें डालना है। जो जो रिक्वायरमेंट है आप डाल सकते हैं। तो इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, इस रिज़ल्ट को। ओके, इस रिज़ल्ट को आप डेटाबेस को क्लोज करेंगे। सेव का पूछ रहा है, सेव कर दिया आपने। ठीक है, अब यहाँ पे आके आपका नेक्स्ट पार्ट जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको ठीक से आप लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो आप लोग आएंगे मेलिंग पार्ट में। मेलिंग पार्ट में आने के बाद आपको सेलेक्ट रेसिपिएंट पार्ट में आना पड़ेगा। अच्छा से देखिएगा, एंड इसमें टाइप ए न्यू लिस्ट है, तो आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, मतलब
आपका बेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो आप यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट में जाएंगे। और कहाँ पे आपका डेटाबेस है, तो हम लोगों ने अपना एक फोल्डर डेस्कटॉप पे बनाया हुआ है ऑलरेडी, उसमें कॉपी कर लिया है प्रोजेक्ट स्कूल कार्ड। देखिए यहाँ पे हमारा सेक्शन ए का डेटाबेस ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको आप सिलेक्ट कीजिएगा और इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन देगा शीट का, कौन कौन सा शीट है, रिपोर्ट शीट, वर्कशीट देगा। तो हम लोग का कितना क्या है, सेक्शन ए है। ठीक है, इसको मैं एक बार और थोड़ा सा बता दूंगा। सेक्शन ए है, सेक्शन ए यहाँ पे सिलेक्ट करना है और फर्स्ट रो ऑफ डेटा कंटेंस कॉलम हेडर, जो कॉलम हेडर होगा उसी को आप इसमें डेटाबेस में डालेंगे, मतलब इस फॉर्मेट में डालिएगा जो हेडर रहेगा। हेडर मतलब जो ऊपर में नाम रहेगा, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब। तो ये सेक्शन ए हम लोग ने सेलेक्ट किया और एंड ओके कर दिया। तो अब जो है आपका ये पार्ट ख़त्म हो चुका है और आपका वो डेटाबेस जो है इससे कनेक्ट हो चुका है आपके प्रोग्रेस कार्ड से। अब आपको कहाँ पे कौन सा डेटा डालना है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो आप आगे बढ़ेंगे इस पार्ट से सेम रिबन पे, तो देखिए इंसर्ट मर्ज फील्ड करके एक ऑप्शन है, अगर उसको क्लिक कीजिएगा तो देखिए सारे ऑप्शंस आ गए हैं जो ऑप्शन हेडर में थे डेटाबेस के ऊपर में जो ऑप्शन था, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, स्टूडेंट का नाम, फादर मदर नेम, साइंस का मार्क्स, मैथ्स का सारे का ग्रेड, रैंक, फाइनल, जितना भी है सब यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग फिर से ऊपर में जाएंगे एंड यहाँ से देख पा रहे हैं अब हम लोग को कहाँ पे क्या डालना है। तो स्टेटस में क्या डाले थे हम लोग, बोले थे कि पास या फेल होगा, तो रिजल्ट डालना होगा। तो रिजल्ट हम लोग लास्ट में डाले हैं। देखिए रिजल्ट यहाँ पे पुट कर दिया। रोल नंबर है, रोल नंबर आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। उसके बाद ये नेम ऑफ स्टूडेंट है, नेम ऑफ स्टूडेंट नेम आप यहाँ पे फादर्स नेम डाल सकते हैं, फादर्स नेम। देन आपका मदर्स नेम आपको डालना है, तो मदर्स नेम। फिर आपको यहाँ पे क्लास है तो क्लास, अब फिर यहाँ पे आपको सेक्शन है तो यहाँ पे आप क्या डालेंगे, सेक्शन डाल देंगे। वेट, सेक्शन। ओके, सेक्शन डालने के बाद अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है कि मार्क्स कितने कितने आए हैं। टोटल मार्क्स तो सभी को मालूम है, पासिंग मार्क्स तो सभी को मालूम है, ऑलरेडी हम लोग डाले हुए हैं प्रोग्रेस कार्ड में। बट ऑब्टेन्ड मार्क्स अब कितने कितने आए हैं, तो ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने आए हैं। अब आपको पहला साइंस का है तो यहाँ पे साइंस देखिए, साइंस का थ्योरी प्रैक्टिकल मिला करके ये फाइनल साइंस का है। उसी तरीके से ये आपको एसएसटी का, देन एसएसटी के बाद ये आपका क्या है, मैथ्स का। मैथ्स के बाद आपका नेक्स्ट क्या है, इंग्लिश का। इंग्लिश के बाद क्या है आपका, हिंदी का। हिंदी के बाद आपका क्या है, मैथिली का। अब मैथिली के बाद आपका क्या है, उर्दू का। तो ये सारा आपने डाल दिया है। ओके, एंड देन ऑब्टेन्ड मार्क्स के नीचे में एक ऑप्शन आप और दे दीजिए, टोटल मार्क्स, कि आपको टोटल कितना आया है। तो यहाँ देखिए टोटल मार्क्स दिया हुआ है कि आपको मिला करके कितना है। आप ग्रेड में आइए तो आपका साइंस का ग्रेड कितना होगा, ये देखिए ग्रेड साइंस। इसी तरीके से नेक्स्ट में आइए, ग्रेड एसएसटी, देन आपका ग्रेड मैथ्स, देन ग्रेड इंग्लिश, देन ग्रेड हिंदी, देन ग्रेड मैथिली, सॉरी ये नहीं होगा, देन ग्रेड मैथिली, एंड देन फाइनली जो हम लोग का ग्रेड होगा वो उर्दू होगा। ये हो जाने के बाद हमारा हो गया। अब हम ये परसेंटेज में आ जाते हैं। अब परसेंटेज में हमको क्या डेटा चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी इंसर्ट मर्ज फील्ड में परसेंटेज दिया हुआ है, जो आपके कॉलम में है डेटाबेस में, ये सारा वही चीज़ है। फाइनल ग्रेड देखेंगे तो यहाँ पे आपको फाइनल ग्रेड है। रैंक इन क्लास अगर आप देखें तो रैंक इन क्लास आप रैंक भी दे दीजिए एंड फाइनल रिजल्ट भी दे दीजिए। तो रिजल्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, फाइनल लास्ट में रिजल्ट, एंड डेट ऑलरेडी आपका दिया हुआ है। तो आप जो है जितना भी डेटाबेस से आपको जो डेटा का रिक्वायरमेंट है वो इस आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में डाल चुके हैं। ठीक है, तो अब आपका क्या है कि प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसको प्रीव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं।
तो आपको आगे जाइएगा इंसर्ट मर्ज फील्ड के, तो आपको प्रीव्यू रिजल्ट देखने के लिए बता रहा है। तो अगर आप इसको दबाएंगे तो देखिए आपका आ चुका है रोल नंबर 1 का मार्क्स। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। देखिए देखिए रोल नंबर 1 का सारा डिटेल्स इसमें आ चुका है। पास हो चुकी हैं। रोल नंबर 1 है रोहिणी कुमारी, रंजीत चौधरी, आरती देवी, मदर्स नेम 9th A में है। और सब्जेक्ट वाइज मार्क्स देख लीजिए इनका क्या है। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स 513 है, पास 85.5% मार्क्स है। तो हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग नंबर 2 का देखते हैं। तो देखिए रोल नंबर 2। उसके बाद हम लोग देखना चाहे रोल नंबर 3। तो रोल नंबर 3 अगर टेस्ट करना है तो हम लोग डेटाबेस ही ओपन कर देते हैं। इसको छोड़ दीजिए, डेटाबेस हम लोग ओपन कर लेते हैं एक बार। चलिए डेटाबेस हम लोगों ने ओपन कर लिया। और रोल नंबर मान लीजिए हम लोग रोल नंबर 15 में जाते हैं, संगम कुमारी। ठीक है, टेस्ट करने के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे डिज़ाइनिंग में है, 15 में चले जाते हैं। ठीक है, रोल नंबर 15। रोल नंबर 15 में आ गया। देखिए संगम कुमारी, दिलीप मंडल, सुजन देवी, हम लोग मिक्स टेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए 15 नंबर में संगम कुमारी, दिलीप मंडल, सुजन देवी। और अगर मार्क्स टोटल देखें तो 324 है, 54% है। 54% के साथ साथ फाइनल ग्रेड इसका C+ है। तो C+ है, 324, 54 और C+। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 324, 54% और C+। एंड रैंक इन क्लास 30। तो वो भी अगर हम लोग देखना चाहें कि इनका रैंक इन क्लास क्या है, तो संगम कुमारी का रैंक इन क्लास 30 है। देखिए तो आपको यहाँ से डेटाबेस उठ करके आ गया। और सारे स्टूडेंट्स का एक बार में, एक सेक्शन में 70 स्टूडेंट्स है, तो 70 स्टूडेंट्स का मार्क्स, ग्रेड, सब चीज़ आ चुका है। आप बहुत आराम से इसको एक बार में प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हम लोग का प्रोग्रेस रिपोर्ट एक सेक्शन का रेडी। इसी तरीके से आप सारे स्कूल का रेडी एक बार में कर सकते हैं अगर आपके पास डेटाबेस है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या रहेगा कि ये रिजल्ट कार्ड जैसे पूरा तैयार हो चुका है, तो अब इसको निकालेंगे कैसे। तो देखिए फिनिश एंड मर्ज करके है। फिनिश एंड मर्ज में आपको दो तीन ऑप्शन है। पहला एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, तो ये वर्ड में ही आपको पूरा 70 स्टूडेंट्स का मार्क्स इसी तरीके से रिपोर्ट कार्ड जनरेट कर देगा। दूसरा प्रिंट कर सकते हैं आप डायरेक्टली 1 to 72 को। ठीक है, तो पहले आप वर्ड में ही करिए, तो वर्ड को लेकर के फिर हम लोग PDF उसको बना लेंगे। तो हम लोग एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स करते हैं पहला ऑप्शन, और ऑल रिकॉर्ड्स लेते हैं। मतलब हमको 1 से लेके 70 स्टूडेंट का हमको जनरेट करना है पूरा प्रोग्रेस कार्ड। ऑल रिकॉर्ड करके, या करंट करना चाहे इस पेज का तो ये, या फ्रॉम 10 से 20 करना चाहे, या 1 से 5 करना चाहे, तो आपकी मर्जी है। तो हम सभी ले लेते हैं। ओके कर दिया, ऑल कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरेट होता रहेगा सारा। देखिए सारे स्टूडेंट्स का जो कार्ड यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा कितना जनरेट हो चुका है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, एक पेज में एक कर दे तो ठीक है। यहाँ आ गए। अब हम लोग देख पा रहे हैं कितने स्टूडेंट्स का आ गया। 58, 64, 67, 68, 69, 70। देखिए 70 स्टूडेंट्स का रिपोर्ट कार्ड आ चुका है। बाकी ब्लैंक है। ब्लैंक कुछ हम लोग का जो डेटाबेस है उसमें कुछ सेल्स अलग से सिलेक्ट हो गया है, इसलिए वो आया है। 70 स्टूडेंट्स का आप देख लीजिए सारा मार्क्स आ चुका है 1 to 70। तो 1 से 70 स्टूडेंट्स का मार्क्स हम लोग का आ चुका है। और ये रिपोर्ट कार्ड आप लोग को 70 स्टूडेंट का जनरेट हो चुका है। 70 स्टूडेंट्स का जनरेट हम लोग कर चुके हैं। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रिंट भी मार सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए। प्रिंट अगर चाहिए आपको PDF चाहिए तो एक्सपोर्ट कर लीजिए, क्रिएट PDF कर लीजिए। क्रिएट PDF अगर आप करेंगे तो आप मान लीजिए इसको दे दिया रिजल्ट प्रिंट
रिपोर्ट कार्ड, ठीक है, प्रिंट रिपोर्ट कार्ड कर लीजिए। डेस्कटॉप पे हम लोग का जो फाइल था उस फाइल में हम लोग इसको डाल देते हैं और इसको पब्लिश प्रिंट रिपोर्ट कार्ड को कर देते हैं। तो हम लोग का रिपोर्ट कार्ड अब पब्लिश हो रहा है, वेट कर लेते हैं, 15 से 20 सेकंड लगेगा। देखिए आ चुका है हम लोग का PDF सारा, ये देखिए ये हम लोग का रिपोर्ट कार्ड जनरेट हो चुका है, गांधी पब्लिक स्कूल करके सारा, ये देखिए फुल रिपोर्ट कार्ड, पूरा रिजल्ट। तो इस तरीके से आप लोग पूरे स्कूल का, पूरे सेक्शन का और पूरे स्कूल का रिपोर्ट कार्ड आराम से बना सकते हैं, इस तरह से डिज़ाइन करके और डेटाबेस से कनेक्ट करके। तो बताइएगा, कमेंट करके आप लोग बताइए किस तरह का आपको वीडियो लगा। वीडियो में आपको अगर कोई दिक्कत आई तो दिक्कत के बारे में बताइए, प्रॉब्लम के बारे में। ऐसा आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, प्रैक्टिस करना चाहे तो प्रैक्टिस करना चाहे, अगर स्कूल में यूज़ करना चाहे तो स्कूल में यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। और किसी तरह का कुछ चेंज इसमें करना है तो चेंज के बारे में भी बताइए। और आपको वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह से चैनल को देखते रहिए और हम लोग नया नया प्रोजेक्ट्स और न्यू न्यू टॉपिक्स लाएंगे। और इसी तरीके से आप लोग को जितना भी नॉलेज होगा वो नॉलेज आप लोग को देते रहेंगे। तो चलते हैं, हम लोग क्लोज करते हैं।